Today I'm here to tell you how I got my government job. जब मैं पास आउट हुई थी 2019 में तो मुझे कुछ नहीं पता था कौन से कोचिंग में जाऊँ, कहाँ क्या करना है, कैसे पढ़ना है। थ्योरी पढ़ने से भी कुछ नहीं होता है, एमसीक्यूज की लिस्ट टोटली डिफरेंट, एक ऐसे उसको सोल्व करना है। Hello, nursing officer. Myself Sonia Chauhan, and today I am here to tell you how I got my government job. Actually, if I talk about this, then I think all credit goes to my Tarun Sani lecturer, who made me emotionally strong. And क्योंकि जब मैं पास आउट हुई थी 2019 में तो मुझे कुछ नहीं पता था कौन से कोचिंग में जाऊँ, कहाँ क्या करना है, कैसे पढ़ना है। फ्रेशर थी तो बीइंग अ फ्रेशर वही फ्रेशर वाली आदतें कि थ्योरी का जो है, थ्योरी पढ़ने से भी कुछ नहीं होता है, एमसीक्यूज की लिस्ट टोटली डिफरेंट, एक ऐसे उसको सोल्व करना है। तो तरुण सर उसमें पढ़ाते थे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। तो मोस्ट ऑफ द क्लास 10 और 12 मैंने क्लास लिया था, तो उसके बाद लॉकडाउन लग गया था। तो आई वॉज सो डिप्रेस्ड कि मैं क्या करूँ। देन उसके बाद मैंने देखा भाई तरुण सर तो बोर्ड लेके अपना पढ़ा रहे हैं, तो आई वॉज सो हैप्पी। मैं कम मेरा तो काम हो गया। ठीक इनडायरेक्टली मैं फ्री में तरुण सर से पढ़ती रही। और फिर मैं घर चली गई थी लॉकडाउन के बाद। तो वहाँ पे मैं सबको कॉल भी करती थी, सर मेरा तो पैसा वेस्ट हो गया है, क्या करना है, सितंबर में एग्ज़ाम है, पता नहीं होगा भी या नहीं होगा। तो सर हम मेरा सर से कांटेक्ट रहा और कंटिन्यू मैं स्टडी करती रही। और मैं खुद भी स्टडी नहीं कर सकती थी, क्योंकि जिस टॉपिक को बच्चा 4 या 5 घंटे लगाता है एक मान लो पढ़ने में, वो टीचर उस टॉपिक को 1 घंटे में करा देता है। क्योंकि सारी मेहनत तो टीचर करते हैं टॉपिक को एक नोट्स प्रिपेयर करने में, देन हमें तो सिर्फ कॉपी करना होता है और हमें पढ़ना होता है। फिर उसके बाद सितंबर में मैंने एग्ज़ाम दिया। एज आई वॉज फ्रेशर मेरा थोड़ा सा रैंक ज़्यादा आया, 2023 रैंक था। तो उसके बाद अगेन मैंने सर को कॉल किया, सर कैसे प्रायोरिटी भरना है, मेरा सिलेक्शन तो होगा नहीं, दिल्ली में नहीं आएगा। फिर मैंने एम्स भुवनेश्वर में ज्वाइन कर लिया। फिर उसके बाद मैंने स्टडी नहीं छोड़ा। मैंने सर के कांटेक्ट, मैंने जो भी डेली टेस्ट सीरीज होती थी वो ज्वाइन कर लिया, वीकली भी। और मैं मतलब कोचिंग मतलब मैं अपना स्टडी कंटिन्यू किया, एमसीक्यू वगैरह सर से डाउट पूछती रहती थी, एप्टीट्यूड जीके। फिर मैंने क्या ऑब्जर्व किया था जब नोट से 2020 में, मैं कहा जो मैंने क्वेश्चंस बस जो टेस्ट सीरीज में किए थे वो डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए थे जीके में। भाई बच्चा इतना टाइम लगाता है किसी भी क्वेश्चन को ढूंढने में, अच्छा प्रीवियस ईयर में ये आया था, और मैं कहाँ, हमें क्या पता भाई प्रीवियस ईयर में क्या आया था, हम तो फ्रेशर है ना, हमने तो कभी एक ही अटेम्प्ट दिया था। तो मैं क्या करती थी, सीधा आंख बंद करके ट्रस्ट करके सर का कोचिंग ज्वाइन कर लिया, सर का टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लिया। मैं कहा इसमें से ही आएगा जो आएगा। तो फिर उसके बाद मैंने प्रिपेयर किया। नोट्स इन 2021 था। टेंशन भी थी, एंजाइटी भी थी। सर को कॉल करती थी, सर कॉन्फिडेंस बूस्ट करते थे। जो हिडन टैलेंट था उसको ऐसे मतलब इस तरह से बूस्ट करते थे कि पढ़ने का भी मन करता था। और ऐसा मन करता था किसी भी हालत में अब मुझे रैंक लेस देन 300 400 रैंक लेके आना है, तभी मुझे अपना एम्स दिल्ली या फिर सफदरजंग दिल्ली में मिलेगा। देन स्ट्रेस भी था कि जॉब के साथ साथ कैसे पढ़ना है, अब आईसीयू में काम भी करना है। तो ऑनलाइन सर पढ़ाते थे तो मुझे बहुत इजी लगने लग गया कि ऑनलाइन क्लास है, जाना भी नहीं पड़ रहा कहीं पे, और घर पे बैठे बैठे मैं टेस्ट भी कर रही हूँ। जैसे मुझे टाइम मिलता था टेस्ट करती थी। टेस्ट में कभी ज़्यादा रैंक भी आती थी, कभी मैं मतलब कॉन्फिडेंस डाउन भी होता था। ऐसी बात नहीं है टेस्ट में रैंक ज़्यादा आती थी, बट मैंने कंटिन्यू रखा, अपना मेहनत नहीं छोड़ी। तो उसके बाद मैं जब एग्ज़ाम में दिया तो मतलब शॉक्ड आई गोट 291 रैंक। और सबसे बड़ी बात है कि तरुण सर जो है सभी सब्जेक्ट का नॉलेज है। तो मैं किसी भी सब्जेक्ट को लेके बैठ जाती थी, सर ये आंसर सही है, सर ये आंसर गलत है। तो मतलब मैं इतना इतना कोई टीचर सपोर्ट नहीं करता है किसी स्टूडेंट को जैसे सर ने मुझे सपोर्ट किया, कॉन्फिडेंस बूस्ट किया। तो आई एम हैप्पी। नाउ आई गोट 291 रैंक। अगेन आई कॉल टू सर कि सर मुझे कौन सा प्रायोरिटी डालना चाहिए, किस में बेनिफिट है, वो सर मुझे बताते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू तरुण सर, थैंक यू मालव सर, थैंक यू सो मच। एंड जो आपने मेरे लिए किया। और मैं सभी स्टूडेंट्स को ये बोलना चाहूँगी कि
जो सिलेक्शन होता है ना, पेरेंट्स की ब्लेसिंग, टीचर की ब्लेसिंग और गॉड की ब्लेसिंग और हमारे हार्ड वर्क और हमारे जो हम जो स्टडी करते हैं उसकी वजह से होता है, ठीक है। और हमें हमेशा, जिसने हमें हमारे कॉन्फिडेंस को बूस्ट किया है, जब हम इमोशनली डाउन हो जाते हैं, उनको कभी भूलना नहीं चाहिए। सो थैंक यू सर। आई वॉज हैविंग फीवर फ्रॉम 2 days, सो आई वॉज नॉट एबल टू अपलोड वीडियो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो सभी की ब्लेसिंग्स लेते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू टू ऑल न्यू नर्सिंग ऑफिसर्स।